पाकिस्तान मिलिट्री जोन के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान एयर फोर्स के उस जदीद, ताकतवर और इंतहाई ख़तरनाक जंगी तैयारे के बारे में जिसने न सिर्फ ख़ित्ते में हलचल मचा रखी है बल्कि आलमी सतह पर भी अपनी मौजूदगी का लोहा मनवा लिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं JF-17 थंडर के जदीद तरीन वर्जन JF-17 ब्लॉक 3 की, जिसे पाकिस्तान की फ़ज़ाई क़ुव्वत का मुस्तक़बिल कहा जाता है। JF-17 ब्लॉक 3 दरअसल JF-17 फैमिली का वो वर्जन है जिसे चौथी और पांचवीं जनरेशन के संगम पर तैयार किया गया है। इसमें वो तमाम ख़ुसूसियात शामिल की गई हैं जो आज के जदीद फ़ज़ाई मार्कों में एक पायलट को दरकार होती हैं। इस वर्जन के आने के बाद पाकिस्तान एयर फोर्स की जंगी सलाहियत न सिर्फ बढ़ी है बल्कि ये तैयारा अब इस काबिल हो चुका है कि कई महंगे और बड़े जंगी जहाज़ों का मुतबादिल बन सके। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं ब्लॉक 3 में शामिल सबसे अहम अपग्रेड की, जिसे एविंकस की दुनिया में इनकलाब कहा जाता है, AESA रीडार। ब्लॉक 3 में नस्ब के LJ-7 AESA रीडार पाकिस्तान एयर फोर्स के पास मौजूद सबसे जदीद रीडार टेक्नोलॉजी है। ये रीडार एक ही वक्त में मुतअद्दिद अहदाफ को ट्रैक कर सकता है, ज़्यादा फासले से दुश्मन की नकल व हरकत को महसूस कर सकता है और दुश्मन के रीडार जम करने के निज़ाम के खिलाफ भी मजबूत दिफा फराहम करता है। इस रीडार की बदौलत अब पाकिस्तानी पायलट फासले से ही दुश्मन को न सिर्फ देख सकता है बल्कि उसे निशाना भी बना सकता है। अब बात करते हैं इस तैयारे के दिल की, यानी उसके मिसाइल सिस्टम की। JF-17 ब्लॉक 3 की सबसे ख़तरनाक ख़ुसूसियात में से एक है इसका प्लेस-15 लंबे फासले तक मार करने वाला रीडार गाइडेड मिसाइल। नाज़रीन, ये मिसाइल तकरीबन 200 से ज़ायद किलोमीटर तक अपने हदफ को निशाना बना सकता है, जो कि इस वक्त दुनिया के चंद बेहतरीन एयर टू एयर मिसाइलों के बराबर समझा जाता है। इस मिसाइल ने खित्ते में ताकत का तवाज़ुन तब्दील कर दिया है, क्योंकि अब पाकिस्तानी पायलट अपने दुश्मन को उससे पहले निशाना बना सकता है कि दुश्मन उसकी मौजूदगी को महसूस करे। सिर्फ यही नहीं, ब्लॉक 3 में पायलट के लिए हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले यानी HMD भी शामिल किया गया है। इस सिस्टम की मदद से पायलट अब अपनी नज़र का इस्तेमाल करके हदफ को लॉक कर सकता है। यानी अगर दुश्मन तैयारा किसी भी सिमत में हो, पायलट सिर्फ उसकी तरफ देखेगा और तैयारा खुद ब खुद मिसाइल को हदफ पर फिक्स कर देगा। ये टेक्नोलॉजी उमूमन महंगे और जदीद मगरबी तैयारों में इस्तेमाल होती है, लेकिन अब पाकिस्तान के पास भी यही सलाहियत मौजूद है। नाज़रीन, ब्लॉक 3 के काकपट में एक और बड़ा इजाफा किया गया है, नया वाइड एरिया डिस्प्ले। ये डिस्प्ले पायलट को एक बड़ी स्क्रीन पर सारी मालूमात एक ही वक्त में दिखाता है, जिससे वो कम वक्त में ज़्यादा बेहतर फैसले कर सकता है। साथ ही साथ नया डिजिटल फ्लाई बाई वायर सिस्टम, बेहतर इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक IRST और मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम MOZ भी शामिल किए गए हैं, जो एक पायलट को हर जाविया से महफूज रखते हैं। अगर हम बात करें इस तैयारे की रफ्तार, मैन्यूरेबिलिटी और परफॉर्मेंस की, तो ये तैयारा अपने पिछले वर्जन्स के मुकाबले में कहीं ज़्यादा बेहतर है। ब्लॉक 3 को हल्का, मुस्तहकम और ज़्यादा चसत बनाया गया है ताकि पायलट फौरी रद्दअमल दे सके। ये तैयारा मैक 1.6 की रफ्तार तक जा सकता है और हवा में अचानक मोड़ लेने की सलाहियत रखता है, जो डॉग फाइट के दौरान बहुत अहम होती है। नाज़रीन, पाकिस्तान एयर फोर्स के पायलट्स का कहना है कि ब्लॉक 3 का कंट्रोल सिस्टम इतना नरम और जदीद है कि पायलट को तैयारे के साथ एक ख़ास ताल्लुक़ महसूस होता है, जैसे तैयारा इसकी हरकत को पहले से समझ रहा हो। तेज़ मोड़, अचानक बुलंदी में इजाफा या कम ऊंचाई पर तेज़ परवाज़, ये सब ब्लॉक 3 का ख़ासा हैं। जहाँ तक बात है उसके असलहे की, तो ब्लॉक 3 न सिर्फ प्लेस-15 जैसे जदीद BVR मिसाइल चलाता है बल्कि करीबी जंग यानी डॉग फाइट के लिए प्लेस-10 जैसा इंतहाई चसत और मुहलिक मिसाइल भी ले जा सकता है। इसके अलावा तैयारा ज़मीन पर हमलों के लिए स्मार्ट बम, गाइडेड वेपन्स, एंटी शिप मिसाइल और मुख्तलिफ जदीद हथियार भी ले सकता है। यानी ये तैयारा सिर्फ फ़ज़ाई जंग नहीं बल्कि ज़मीनी और समंदरी अहदाफ को भी पूरी ताकत से निशाना बना सकता है। नाज़रीन, बहुत से लोग ये सवाल भी करते हैं कि ब्लॉक 3 को चौथी प्लस जनरेशन क्यों कहा जाता है। वजह यह है कि इसमें वो तमाम ख़ुसूसियात मौजूद हैं जो पांचवीं जनरेशन के तैयारों में देखी जाती हैं, जैसे AESA रीडार, असटीलत ख़ुसूसियात में इजाफा, जदीद इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स और पायलट के लिए मुकम्मल डिजिटल माहौल। यही वजह है कि इसे 4.5 जनरेशन का तैयारा समझा जाता है। जनूबी एशिया में हर मुल्क अपनी फ़ौजी ताकत बढ़ाने में मसरूफ़ है, ऐसे में पाकिस्तान के लिए ज़रूरी था कि वो एक ऐसा तैयारा तैयार करे जो न सिर्फ जदीद हो बल्कि कम खर्च भी हो। JF-17 ब्लॉक 3 इस मयार पर पूरा उतरता है। ये तैयारा दुनिया के दूसरे जंगी जहाज़ों के मुकाबले में बहुत कम कीमत में तैयार होता है, लेकिन इसकी कारकर्दगी किसी महंगे तैयारे से कम नहीं।
पाकिस्तान मिलिट्री जोन के नाज़रीन, आपको जानकर खुशी होगी कि JF-17 ब्लॉक 3 सिर्फ पाकिस्तान में ही मकबूल नहीं बल्कि कई दूसरे ममालिक भी इसमें दिलचस्पी रखते हैं। आज़रबाईजान, नाइजीरिया और मुतअद्दिद अरब और अफ्रीकी ममालिक ने इस तैयारे में दिलचस्पी जाहिर की है। अगर ये तैयारा एक्सपोर्ट होने लगे तो पाकिस्तान न सिर्फ दिफाई मैदान में मजबूत होगा बल्कि मुआशी तौर पर भी फ़ायदा उठाएगा। ब्लॉक 3 का किरदार मुस्तक़बिल की जंगों में बहुत अहम होने वाला है। दुनिया अब ड्रोन्स, स्मार्ट हथियारों और नेटवर्क जंगी निज़ाम की तरफ जा रही है। ब्लॉक 3 उन तमाम निज़ामों से मुताक़त रखता है। ये तैयारा डेटा लिंक के ज़रिए दूसरे तैयारों, ड्रोन्स और ज़मीनी कंट्रोल सिस्टम्स के साथ मालूमात शेयर कर सकता है, जिससे जंगी हिकमत अमली मज़ीद मजबूत हो जाती है। आखिर में अगर बात की जाए इसके स्ट्रैटेजिक असर की, तो JF-17 ब्लॉक 3 ने पाकिस्तान के दिफा में एक नई जान डाल दी है। ये तैयारा न सिर्फ दुश्मन के जदीद तरीन तैयारों का मुकाबला करने की सलाहियत रखता है बल्कि बहुत से मामलात में इन्हें पीछे छोड़ सकता है। ये पाकिस्तान एयर फोर्स की हड्डी की हैसियत रखता है और आने वाले सालों में पाकिस्तान की फ़ज़ाई ताकत को नई बुलंदियों तक ले जा सकता है। नाज़रीन, अगर आप पाकिस्तान की फ़ौजी ताकत, जंगी टेक्नोलॉजी और मिलिट्री अपडेट्स से मुताल्लिक़ मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पाकिस्तान मिलिट्री जोन को लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।